नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। ईडी के सामने आज पेश नहीं हुए सीएम केजरीवाल। एजेंसी ने सीएम केजरीवाल को भेजा था छठा समन। ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी का बयान आया है कि ईडी का समन गैर कानूनी, मामला कोर्ट में है, कोर्ट के फैसले का इंतजार करे ईडी। वहीं हमारी सहयोगी दिव्या अग्रवाल जुड़ चुकी है। दिव्या, देखिए, सवाल यही उठता है कि अब छठा समन जारी कर दिया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का फिर से वही कि ठीक है, कोर्ट में है और फैसले का इंतजार करेंगे। लेकिन ये तो तय है ईडी और आम आदमी पार्टी का तल्ख और आमना सामना। लेकिन मुश्किलें बढ़ती हुई बार बार दिखाई दे रही है अरविंद केजरीवाल की। देखिए, ये अब समझना होगा अंजलि कि यह मुश्किल है या फिर मुश्किल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सीधी साफ सी बात है, ईडी ने 5 समन भेजे और उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, चूंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो ईडी के समन है वो गैर कानूनी है और असंवैधानिक है। चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, तो कैसे ईडी एक मुख्यमंत्री को सम्मन भेज सकती है? उसे बाय कोर्ट ही आना होगा। और जब ईडी खुद कोर्ट में याचिका दायर करती है कि अरविंद केजरीवाल सम्मन में पेश नहीं हो रहे हैं और जब कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, अरविंद केजरीवाल अभी हाल ही में जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए, उन्होंने वहां पर साफ तौर पर कहा कि वो फिजिकली पेश होना चाहते थे, क्योंकि बजट चल रहा है, विधानसभा सत्र चल रहा है और ऐसे में उनका वहां रहना, उनकी मौजूदगी वहां होनी जरूरी है। तो कोर्ट उन्हें अगली तारीख ऐसी दे कि वो फिजिकली प्रेजेंट हो पाए। अब कोर्ट ने तारीख भी 16 मार्च की मुकर्रर कर दी है, तो फिर उसके बाद ईडी क्यों सम्मन भेज रहा है? ईडी खुद कोर्ट में जाता है, कोर्ट की तरफ से अब लगातार अरविंद केजरीवाल का जो है बातचीत हो रही है, तो ऐसे में अब ईडी क्यों सम्मन भेज रहा है? ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का यही कहना है कि ईडी जो है वो जो उसकी मंशा है वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। क्योंकि अगर देखें तो साथ ही मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, अभी तक आम आदमी पार्टी की जो दलीलें हैं, 1 पैसे का भी मनी ट्रेल यहां से वहां नहीं मिला है। और ईडी अगर किसी को सम्मन भेजता है तो उसके 3 आधार होते हैं। मनी या तो पैसे का लेन देन का मिले, या फिर वो सबूत हो, या फिर गवाही हो। इनमें से तीनों में से कोई भी आधार अभी तक सामने नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल को जो सम्मन ईडी के द्वारा भेजा जा रहा है वो किस बिना पे भेजा जा रहा है? अरविंद केजरीवाल को एक गवाह के तौर पर वहां पेश होना है या एक आरोपी के तौर पर पेश होना है? तो ये तमाम दलीलें आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही हैं। तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया है कि ईडी के सम्मन पर वो रिएक्ट नहीं करेंगे, ईडी के सम्मन पर वो ईडी ऑफिस नहीं जाएंगे, लेकिन कोर्ट की वो अवमानना नहीं करेंगे। कोर्ट ने जैसे ही उन्हें कहा कि उन्हें पेश होना है 19 तारीख को, उन्होंने कहा कि वो वर्चुअली पेश हो रहे हैं, वो वर्चुअली पेश हुए भी। फिजिकली उन्होंने कहा, चूंकि बजट सत्र चल रहा है और मार्च के पहले हफ्ते तक ये विधानसभा का बजट सत्र चलेगा, ऐसे में उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की कि आप मुझे कोई ऐसी तारीख दीजिए कि मैं फिजिकली प्रेजेंट हो पाऊं। तो कोर्ट ने उस बाबत जो है वो 16 मार्च की तैयारी दी। तो अब ऐसे में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को इतनी क्या जल्दबाजी है कि वो एक के बाद एक सम्मन दे रहा है? और अब ये जो छठा सम्मन है ये भेजा गया था, तो साफ तौर पर ये ऐसा माना भी जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के इस सम्मन पर बिल्कुल भी पेश नहीं होंगे, क्योंकि कोर्ट ने जब तारीख मुकर्रर कर दी है 16 मार्च की, तो वो उस समय जरूर 16 मार्च को हो सकता है कि वो जाए, क्योंकि इस वक्त विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। पहले विश्वास मत था। हालांकि देखिए, बीजेपी की तरफ से भी ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। 3000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, जो ड्राफ्ट पॉलिसी थी वो ड्राफ्ट जो है अरविंद केजरीवाल के घर में बना। तो इस तरह के जो तमाम आरोप है वो बीजेपी के द्वारा, एक तरफ बीजेपी अपने आरोप लगा रही है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी जो कि बार बार ये सवाल पूछ रही है कि ये समन क्यों भेजा जा रहा है, और एक जनता के पास भी मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि यहाँ ईडी बेवजह राजनीति से प्रेरित होकर ये समन भेज रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।